बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज जुमेरात 1 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 708वां रोज़ आज स्टार्ट हुआ है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने आखिरकार यूक्रेन की मदद इमदाद जारी रखने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। एक नया रास्ता है लेकिन बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार रास्ता है, जिससे अमेरिका के सदर जो बाइडन को अपने मुल्क के अंदर भी जो टेक्सास का मामला है, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई। अब अमेरिका के सदर जो बाइडन के इस फैसले से वो मामला और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन को अपने मुल्क के अंदर, बल्कि अगर ये चैलेंज वो पार भी कर गए अपने मुल्क का जो चैलेंज है, तो आगे यूक्रेन के अंदर भी एक नया चैलेंज अमेरिका के सदर जो बाइडन का इंतज़ार कर रहा है। दोनों चैलेंजेस पर डिटेल के साथ बात करेंगे और वो कौन सा रास्ता है ये भी आपको बताऊंगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कौन सा रास्ता ढूंढा है खुफिया तरीके से, यानी कि रिपब्लिकन्स को बाईपास करते हुए यूक्रेन की ये मदद जारी रखने का। पहले ये आपको मनाजिर नज़र आ रहे होंगे, 195 तकरीबन 200 जो जंगी कैदी हैं उनका तबादला हुआ रशिया और यूक्रेन के दरमियान। और रिसेंटली जो वाक़या हुआ था, सेपरेटली एक वीडियो के अंदर हमारी बात हुई कि 65 यूक्रेनी फ़ौजी जो रशिया के एक तैयारे में सवार थे, जंगी कैदी थे, उस मामले के बाद कि वो तैयारा यूक्रेन ने किस तरह से तबाह कर दिया, फिर यूक्रेन मुकर गया, तो उसके बाद ये एक बहुत बड़ा तबादला जंगी कैदियों का दोनों जानिब से हुआ। 195 यूक्रेन के कैदी रशिया ने छोड़े और 195 ही रशिया के कैदी यूक्रेन ने छोड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैदान जंग के अंदर इसी रोज़, जिस रोज़ ये कैदियों का तबादला हुआ, इसी रोज़ 35 ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए। 2 क्रूज़ मिसाइल के हमले भी रशिया के रिपोर्ट हुए। यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को, सुमे रीजन समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स को रशिया ने टारगेट किया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन 35 में से 15 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। बहरहाल मैदान जंग के अंदर रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं और एक नए रीजन के अंदर जो यूक्रेन का दूसरा बड़ा रीजन है, खार्किव रीजन, एक नया रीजन है। और यहाँ पर रशिया की फोर्सेस का आगे बढ़ना, इसका मतलब ये है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खिर्सन के बाद एक और रीजन, पहले तो ये तवक्के की जा रही थी, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रशिया टुवर्ड्स सदर्न यूक्रेन आगे की जानिब बढ़ेगा, यानी कि मिकोलाइव और ओडेसा की जानिब रशिया की जो फोर्सेस हैं उनकी पेशकदमी देखी जाएगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रशिया ब्लैक सी से यूक्रेन को काटेगा अगर आगे बढ़ा रशिया। लेकिन इस सिमत में रशिया का आगे बढ़ना, इट इज़ समथिंग न्यू फॉर यूक्रेन। बहरहाल यूक्रेन इसके लिए भी तैयार है। यूक्रेन की जानिब से भी हमले रिपोर्ट हुए। रशिया के जो क्राइमिया का रीजन है उसको टारगेट किया। 11 ड्रोन हमले थे यूक्रेन के, जिनको मार गिराने का दावा रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, सेंट पीटर्सबर्ग मैं आपको याद करवा दूं कि बहुत प्रोमिनेंट है। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर अभी रिसेंटली जो लुकाशेंको हैं, बेलारूस के सरबराह, वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तमाम दिन मौजूद रहे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर डिफरेंट तकरीबात में भी इन्होंने शिरकत की, दोनों ममालिक के सरबराहान ने। और गुज़िश्ता हफ्ते सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर कुछ ऐसे मनाजिर देखे गए कि रशिया यहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय कर रहा था। उसके बावजूद यूक्रेन की जानिब से सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। पहल तो रशिया ने यह दावा किया कि हमने इस ड्रोन को मार गिराया। S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यहाँ पर हमने डिप्लॉय कर रखे हैं। लेकिन फिर ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने आई और इस वीडियो में रशिया के ही मीडिया ने ये बताया कि थोड़ा बहुत नुकसान इस ऑयल रिफाइनरी के अंदर रिपोर्ट हुआ है और ड्रोन हमले यूक्रेन के सक्सेसफुल थे। पूरी तरह से इन ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने में रशिया के डिफेंस सिस्टम कामयाब नहीं हुआ और एक तरह से ये जो ड्रोन है यूक्रेन का, डॉज करता हुआ रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को ये इस ऑयल रिफाइनरी तक पहुंच गया। और रशिया के शहरियों ने तो यहाँ तक कहा कि 20 से 30 मिनट यूक्रेन के ड्रोन की परवाज़ यहाँ पर देखी गई। यूक्रेन के हमले, यहाँ पर फ़िज़ाओं में यूक्रेन के ड्रोन्स की परवाज़ें देखी जाती रहीं, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग की फ़िज़ाओं में रशिया के किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को नहीं मारा।
20 से 30 मिनट का दौरानिया था और ये एक मरतबा फिर से रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम पर पहले बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और इस तरह का अगर कारकर्दगी इस तरह की रही तो फिर बहुत जल्द जिस तरह के दावे यूक्रेन के जो स्पाई चीफ हैं वो जिस तरह के दावे कर रहे हैं तो यूक्रेन इन दावों को हकीकत में भी बदल सकता है। यूक्रेन के स्पाई चीफ ने सबसे पहले तो ये हिंट दिया कि हमारा स्प्रिंग ऑफेंसिव स्टार्ट होने वाला है। आने वाले हफ्तों में यूक्रेन के स्पाई चीफ ने कहा कि हमारा स्प्रिंग ऑफेंसिव स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का था उसका क्या हशर हुआ, उसके बाद दोबारा से ये ऑफेंसिव की बातें किया जाना काफ़ी सरप्राइजिंग इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के पास ढेला भी नहीं बचा। यूक्रेन के पास ना गोले हैं, ना गोलियां हैं, ना असलहा है, ना एयर डिफेंस सिस्टम है और इस सब के बावजूद यूक्रेन के स्पाई चीफ की जानिब से ये हिंट दिया जाना बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। और कोई कॉन्फिडेंस तो है, यूक्रेन को कोई कॉन्फिडेंस तो मिला कि यूक्रेन के स्पाई चीफ की जानिब से दोबारा से इतने बड़े फेलियर के बाद दोबारा ऑफेंसिव की बातें की जा रही हैं, स्प्रिंग ऑफेंसिव की बातें की जा रही हैं। कॉन्फिडेंस मैं आपको बता दूं कि क्या है। कॉन्फिडेंस ये है कि ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन बल्कि यूरोपियन यूनियन ने हंगरी के विक्टर ऑर्बान को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की मदद इमदाद रोक रखी थी। तो यूरोपियन यूनियन की जो मदद इमदाद है 50 मिलियन यूरोस की, उसका रास्ता आने वाले चंद दिनों में खुल जाएगा। और दूसरा जो अमेरिका की इमदाद, जो कि बहुत बड़ी इमदाद, $60 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद जो कांग्रेस ने रोक रखी थी, तो कांग्रेस वाले तो मान नहीं रहे, जो रिपब्लिकन्स हैं वो मान नहीं रहे, बल्कि टेक्सास का जो मामला है वो भी खड़ा हो गया। तो ये इम्पॉसिबल हो गया था अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए इस सिचुएशन में कि जब टेक्सास का सरहदी तनाज़ा अलहदगी की तहरीक दोबारा से सर उठाने लगी टेक्सास के अंदर, तो इम्पॉसिबल हो गया था कि अब कांग्रेस ग्रीन सिग्नल देगी यूक्रेन की मदद को। तो अमेरिका के सदर ने रास्ता ढूंढा है ग्रीस सरप्लस। ग्रीस सरप्लस मैं आपको बता दूं कि क्या है। अमेरिका ने कुछ असलहा देना था यूनान को, ढेर सारा असलहा था जो कि अमेरिका की जानिब से बहुत सारी रीजंस की वजह से अप्रूवल उसका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने फैसला किया कि हम ग्रीस को असलहे की अप्रूवल दे देंगे। लड़ाका तैयारे भी रिसेंटली इनकी डील हुई है और अब मजीद असलहा और साथ कुछ पैसे भी $200 मिलियन का जो एंटनी ब्लिंकन हैं उन्होंने कहा। और बदले में ग्रीस क्या करेगा? बदले में ग्रीस के पास जो अपना वेपन है जो उसने अब निकाल देना है अपनी फ्लीट से बाहर, वो निकाल कर ग्रीस देगा यूक्रेन को। और ये डील अमेरिका और ग्रीस के दरमियान तय पा चुकी है और वही ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो यूक्रेन डिमांड कर रहा है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम सर फहरिस्त है। तो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो ग्रीस के पास है वो यूक्रेन को इस डील के तय पा जाने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ऑलमोस्ट वो डिमांड्स यूक्रेन की पूरी हो जाएंगी जो यूक्रेन डिमांड कर रहा है कि इसे जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है सो कॉल्ड, उसके स्टार्ट होने से कबल ये चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ें इस पैकेज के अंदर हैं जो ग्रीस और अमेरिका के दरमियान जो एक डील तय पाई है। इस पैकेज के तहत भी यूक्रेन को वो असलहा गोला बारूद मिल जाएगा जो यूक्रेन की रिक्वायरमेंट है इस सेंसिटिव वक्त के अंदर। लेकिन अभी भी अमेरिका के लिए एक और चैलेंज तो है। अगर ये टेक्सास वाला मामला कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स का एहतजाज बर्दाश्त करते हुए जो बाइडन आगे बढ़ जाते हैं और ग्रीस के साथ ये डील तय पा जाने के बाद यूक्रेन को ग्रीस अपना असलहा दे देता है या एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह दे देता है, तब भी यूक्रेन के अंदर जो एक और जंग का मैदान सज चुका है यूक्रेन के ऐवानों में, यूक्रेन की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ चुकी है। इतनी ज़्यादा बढ़ी कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने आर्मी चीफ को फारग करने की कोशिश की। उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक एडवाइज़र का ओहदा देने की पेशकश यूक्रेन के सदर की जानिब से की गई, लेकिन आर्मी चीफ ने मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन के सदर की इस ऑफ़र को आर्मी चीफ ने मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन के सदर ने फिर जोर लगाया और जो बहुत सीनियर कमांडर्स हैं जिन्हें आर्मी चीफ बनाया जा सकता था, तो यूक्रेन के सदर ने उनको भी टच किया, लेकिन उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया कि हम अपने मौजूदा आर्मी चीफ की जगह नहीं ले सकते। मैं आपको ये बता दूं कि अभी रिसेंटली पोल्स हुए थे, पोलिंग हुई थी, एक सर्वे हुआ था और उसमें 88% जो यूक्रेनी हैं
वो यूक्रेन के सदर के मुकाबले में आर्मी चीफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। आर्मी चीफ यूक्रेन का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो एक दौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, उनसे भी ज़्यादा पॉपुलर ये आर्मी चीफ है। तो इसको हटाना ओहदे से वो यूक्रेन के सदर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब इसको हटाना तो चैलेंज है, लेकिन अगर गेम उल्टी पड़ गई और आर्मी ने यूक्रेन के सदर को हटा दिया, इनके दरमियान इख्तलाफ क्या है वो आपको मैंने एक वीडियो के अंदर बताया भी था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये जो आर्मी चीफ है ये अपने जवानों को बगैर असलहे, गोले बारूद, रबड़ की गोलियां थमाकर ये मैदान जंग के अंदर नहीं रखना चाहता, ये फ्रंट लाइन्स के ऊपर नहीं रखना चाहता। ये चाहता है कि हम उन देहातों से, उन विलेजेस से, उन पोस्ट से भी अपनी फौजों को पीछे हटा लें जहां पर रशिया की पेशकदमी हमें नज़र आ रही है। तो इसने कैमरे के सामने एडमिट किया था कि हमारा काउंटर ऑफेंसिव बिल्कुल फेलियर का शिकार है। असलहा, गोला बारूद जब तक नहीं होगा तब तक मेरे जवान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूक्रेन के सदर ने बहुत ज़्यादा माइंड किया था आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को और ये कहा था कि इस तरह की स्टेटमेंट्स के बाद ना सिर्फ हमारे इत्तेहादी जो मदद इमदाद को लेकर पहले नखरे कर रहे हैं वो अकड़ जाएंगे, बल्कि रशिया को भी आपने कॉन्फिडेंस दिया है कि रशिया अपनी फौजों को पेशकदमी के अहकामात भी दे सकता है। और नज़र यही आ रहा है कि रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं। बहरहाल ये जो बदमज़गी है यूक्रेन के अंदर, इसको देखते हुए और अमेरिका के अंदर जो टेक्सास के मामले पर जो बदमज़गी है, इसके साथ जो बाइडन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये जो ग्रीस सरप्लस का जो शॉर्टकट इन्होंने ढूंढा यूक्रेन की मदद के लिए, क्या अमेरिका के सदर जो बाइडन इन दो चैलेंजेस के साथ यूक्रेन को ये मदद इमदाद पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।